everyone, how are you? Welcome back to our channel Commerce Smart Classes. Today we will discuss about overview of computerized accounting system. ये कंप्यूटर की एक यूनिट है जो इस बार एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 के सिलेबस में स्पेशली मेंशन की गई है। कंप्यूटर की यूनिट से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चे, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जो बच्चे कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस चैनल से एचटेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 की प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, क्योंकि उसमें मैं कुछ वीडियोस हैं जो अपलोड करती हूँ टाइमली, और आपको हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना मिला हो, तो आप टाइमली उस प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको एमसीक्यू सीरीज़ करवाऊँगी टिल 20th नवंबर तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। आफ्टर डैट जो 12 डेज रहेंगे उसमें मैं फिर आपका एमसीक्यूज ले लूँगी। ठीक है बच्चे, तो वीडियो को मैं ना अब 2 या 3 वीडियोस डेली अपलोड किया करूँगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी साथ के साथ में कवर करते रहिए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। देखिए, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है? CAS. It refers to the system of maintaining accounts using computer. It involves the processing of accounting transactions through the use of hardware and software in order to keep and produce accounting records and reports. In short, मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। जब देखो, पहले ज़माने में, पहले के टाइम में आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, पापा से सुना होगा कि बही खाते होते थे। जो भी लेन देन होता था, कोई भी सेल की है, कोई भी परचेज की है, किसी से कुछ भी माल उधार खरीदा है, नगद खरीदा है, तो बही खाते में उसकी एंट्री कर देते थे। डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होती थी वो बही खाते में लिख देते थे, और एट द एंड ऑफ द ईयर पता चल जाता था कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। डेली जो ट्रांजेक्शन्स है वो बही खाते में लिखी जाती थी। बट अब मॉडर्न वर्ल्ड आ गया है, मॉडर्न युग आ गया है, तो अब क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं डे टू डे, अब उसको मैन्युअली ना करके कंप्यूटराइज किया जाता है। अब जो बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है बाय यूज कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर जब कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है बिजनेस के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ये तो रहा आपका शॉर्ट में। वैसे ये डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्या करना? मेंटेन करना। किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू अकाउंट्स को मेंटेन करना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ये किसको इन्वॉल्व करता है? प्रोसेस को। किसके? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं उसके प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। प्रोसेस का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, पहले तो आप बही खाते में लिख देते थे, बट आजकल आप मैन्युअली वर्क ना करके अपने अपने कंप्यूटर के थ्रू उसमें ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो? ऐड करते हो, है ना। ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है, आपने अपने जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, अपने सॉफ्टवेयर में अपना एंड, जैसे टैली, कोई टैली यूज़ करता है, कोई बिजी सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, तो सॉफ्टवेयर में अपने जो भी अपने बिजनेस के कन्वीनियंट के अकाउंट जो अकॉर्डिंग जो भी आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो उसमें आप एंट्री कर देते हो। तो ये कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द यूज़ ऑफ हार्डवेयर। किसका यूज़ करके? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। अब हार्डवेयर में जैसे आप कीबोर्ड का यूज़ करोगे एंट्री करने के लिए, मॉनिटर का यूज़ करोगे, है ना, तो किसका यूज़ करता है? हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस ये सब आ जाता है। एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। हर कोई बिजनेस अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, in order to keep and produce accounting records and reports। और ये क्यों किया जाता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जाती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, जब भी हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं वी आर यूजिंग द कंप्यूटर, दिस इज नोन एज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है बच्चे, CAS कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टेक्स अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एज इनपुट। इसके अंदर जो भी आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जस्ट लाइक जैसे आपने मशीन खरीदी, तो आपने मशीन खरीदी तो आपकी एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मतलब आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब आपने मशीनरी वो खरीदी है तो उसको आप क्या करोगे? एज अ इनपुट ट्रांजेक्शन डाली आपने, तो जो ट्रांजेक्शन हुई थी मशीनरी टू कैश, वो आपकी क्या है? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। वो एक इनपुट का काम करती है। डेट आर प्रोसेस थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।
अब आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे टैली है, टैली प्राइम है, बिजी है, उसमें वो प्रोसेस करेंगी टू जनरेट द फॉलोइंग रिपोर्ट। और क्या करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी। डे बुक, जैसे कि किस तरीके की, कोई डे बुक जनरल प्रिपेयर करेगी, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या करेगी, एज अ रिपोर्ट वो आपको प्रिपेयर करके देगी। और बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो आपके एज अ इनपुट वर्क करती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कि हमारे जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स है उसके कितने टाइप्स हैं। ये आपके सिलेबस में ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में दे रखा है बेटा अलग से। 3 टाइप के होते हैं, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, 3 ही टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी मेड फॉर यूज एंड इजिली अवेलेबल इन द मार्केट। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो ऑलरेडी बना हुआ होता है। जो टैली प्राइम है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी आपको मार्केट में, आप अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करवा सकते हो, वो रेडीमेड होता है, वो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और रेडीमेड हो सकता है, बस आपको जाना है और अपने कंप्यूटर के अंदर वो फीड करवाना है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेडीमेड होते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ यूजर कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, इसको लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो यूज कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर डज नॉट डेवलप, ये इस सॉफ्टवेयर की एक बेटा क्या बात होती है कि इस सॉफ्टवेयर में ना को मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूजर्स है, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखा जाता। ये और जो ये सॉफ्टवेयर होता है ये सबके लिए बनाए गए हैं। ये नहीं है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर यूजर है, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस सॉफ्टवेयर डज नॉट डेवलप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक यूजर। कोई भी स्पेसिफिक यूजर है, मान लो एक यूजर है जिसका क्लोथ का बिजनेस है, वो उसके लिए अलग, या शुगर इंडस्ट्री वाले के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया, नहीं। ये सॉफ्टवेयर होता है रेडीमेड होता है, सबको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। किसी भी स्पेशल जो यूजर होता है उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है। ठीक है, कॉमन होता है। इसके अंदर टैली प्राइम, बिजी, ये सब सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। इसकी एडवांटेज क्या होती है, डेवलप्ड बाय हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। जो इनको सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है वो हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के द्वारा बनाया जाता है। और इसकी जो इंस्टॉल करने की कॉस्ट होती है, आप अगर इसको सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती। ईजी टू लर्न, आसानी से सीख सकते हो, सीखने बहुत कोई टफ नहीं है, ईजी टू अवेल, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, सुइटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लेस ट्रांजेक्शन। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल होती है जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं वो कम होती हैं, है ना। जहाँ पर जैसे छोटा बिजनेस होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं, वहाँ पर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द, पर मतलब इसमें क्या होता है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होता है वो तो कॉमन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में के अंदर हम यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज ला सकते हैं। ठीक है, जैसा यूजर चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज ला सकते हैं। तो इट इज दोज रेडीमेड सॉफ्टवेयर विच अलाउ मेकिंग चेंज इन द रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर सो एज इट सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। क्या करते हैं, ये अलाउ करता है चेंज लाने को, किसमें, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि जो यूज़र होता है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, उसको सूट कर सके। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होता है उसमें चेंज ला सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एडवांटेज ये होती है, इट कैन बी यूज बाय एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसका यूज़ कर सकती है। इसके लिए भी इसको सीखना आसान होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये सब इसके एडवांटेज है। जो आपकी रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर की एडवांटेज थी वही इसकी एडवांटेज है। बट इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो थोड़ी हाई होती है एज कंपेरिजन टू रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चे, थर्ड हमारी आती है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर है, टेलर कैसे कपड़ा बनाएगा, अब आप खुद ही ध्यान रखो ना, टेलर कपड़ा बनाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। जिसको कपड़ा पहनना है, जो कस्टमर है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, जैसा उसको डिज़ाइन चाहिए, जैसा उसका साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही टेलर कपड़े बनाता है। तो इसी तरीके से टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनाया गया है
दीज आर द सॉफ्टवेयर विच आर डेवलप, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डेवलप किया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर। यूजर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, जो उसको ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया गया है। दिस सॉफ्टवेयर नॉट अवेलेबल ऑफ द शेल्फ, ये आपको बाहर कहीं पे नहीं मिलेंगे। ये सॉफ्टवेयर जो यूज़र होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप कराता है। ये ऐसे नहीं है बाहर आपको कुछ कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब टेलर मेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, नहीं। ये तो जिस भी यूजर को इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराता है, ये बाहर अवेलेबल नहीं होती। इसकी एडवांटेज होती है सिक्योरिटी होती है, पासवर्ड वगैरह की फैसिलिटी होती है, आप अपने ट्रांजेक्शन अपने डाटा को आराम से सिक्योर करके रख सकते हैं, क्योंकि जो पासवर्ड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह आपने अपने अकॉर्डिंग बनवाई है। घर में आप फर्नीचर अपने अकॉर्डिंग बनाए तो लोग दूसरा बाहर आके क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब सिक्योरिटी रहती है, प्रोटेक्शंस रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। डिफिकल्ट टू लर्न, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। अब देखो ये वो सॉफ्टवेयर है, जब टेलर मेड सॉफ्टवेयर है तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है, ये तो है नहीं कि सब कोई कॉमन होता है, सबको यूज़ कर सकता नहीं, तो इसको थोड़ा सीखना भी डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वेरी हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई होती है। सबसे कम इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर की, देन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की उससे ज़्यादा होती है, और टेलर मेड सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। सुइटेबल फॉर ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बिग होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जहाँ पर यूज़र को मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करना होता है, वहाँ पर टेलर मेड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ये थे आपके 3 टाइप के सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो MCQ बनेगा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, वो इन्हीं 3 में से बनेगा। अब हम फीचर्स पढ़ेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से क्या क्या फीचर्स हैं। सिंपल इंटीग्रेटेड, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल, एक्यूरेसी एंड स्पीड, पेरोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। देखिए सबसे पहले सिंपल, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है सिंपल होता है। इसमें हम इजीली अपनी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनपुट डालते हैं एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन और हमें आउटपुट निकल कर आ जाता है। इंटीग्रेटेड होते हैं, इसमें सारा काम है सेल से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड सब एक ही जगह पर हो जाता है, तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड है। ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल रहता है, जो यूजर है उसका पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। एक्यूरेसी एंड स्पीड, जो काम मैनुअली अगर हम हाथ से करते हैं तो कितना टाइम लगता है, बट अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक्यूरेसी भी रहती है उनमें ज़्यादा और स्पीड भी हाई रहती है। पेरोल का मतलब होता है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, अब उनके हमें सैलरी बनानी है, तो देखना है कि कोई कब आया है, क्या सैलरी है, कितने दिन काम किया है, कितनी लीव लिया, तो पेरोल उनकी सैलरी को बनाने के लिए भी जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, स्टॉक को मैनेज करने के लिए। अब टैली होता है, टैली में स्टॉक का अलग से कॉलम होता है, स्टॉक बनाया जाता है, स्टॉक अकाउंट, तो उसमें पूरी आपको पता रहती है कि किस दिन कितना स्टॉक गया है, कितना भी स्टॉक बचा हुआ है, कौन सा EOQ लेवल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल है, कितने अभी स्टॉक की ज़रूरत है, कितना आपको ऑर्डर करना है, कब आपको ऑर्डर करना है, तो इन्वेंट्री को मैनेज करने में भी जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो हेल्प करता है। फिर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, अब बजटिंग और फोरकास्टिंग, क्योंकि बेटा जब आप मैन्युअली वर्क करते हो तो आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को डेली आप ये नहीं पता लगा सकते कि कितने का प्रॉफिट होता जा रहा है शुरू से, नहीं, आप उस दिन का तो लगा सकते हो बट डेली का नहीं लगा सकते। बट अगर आप कंप्यूटराइज्ड अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको सारा सिस्टम है ना वो टाइम टू टाइम क्या कर सकता रहता है, अगर ऐड करना है, माइनस करना है, सब कुछ एक्सपेंसेस है उनको माइनस करना है, कोई रिसीव हुआ है तो आपको प्लस करना है, तो वो आपको एट अ टाइम आपको ये बता देगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बजटिंग कर सकते हैं और फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि अगर मेरा बिजनेस आज इस टाइम ऐसा चल रहा है तो फ्यूचर में मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं वो बजटिंग और फोरकास्टिंग करने में भी हेल्पफुल होते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस को कितना फ्यूचर में जो मतलब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ये कहती हूँ कि एचटेट जब PGT कॉमर्स का एग्जाम देने जाते हैं तो हम देखते हैं इतने लाखों बच्चे बैठे होते हैं
और अगर आप अपने फ्रेंड से, मान लो एक बच्चा भी कहे कि अपने फ्रेंड से 10 फ्रेंड से कहेगा कि कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस से पढ़ लो, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस मिल रहा है, अगर 10 सब्सक्राइबर भी वो बढ़ाएंगे तो जाके कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और क्या देखो, कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रही, बस थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की यूनिट आपको एस्टेट के लिए कहीं पर नहीं मिलेगी, मैंने पता नहीं कहाँ से ढूंढा है, तब मैं आपके लिए ला रही हूँ। अगर मुझे इस वीडियो पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, तो आगे की जो यूनिट रह रही है आपकी वो मैं आपको ज़रूर लाऊंगी, टाइमली लाऊंगी। और अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।